फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर के इस पीडीएफ नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एक्यूरेसी, प्रेसिशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक्यूरेसी, प्रेसिशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें इन सब का सिग्निफिकेंस क्या होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर इम्प्यूरिटीज, राइट सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इम्प्यूरिटीज का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और जो भी डिफरेंट सोर्सेज होते हैं इम्प्यूरिटीज के, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, रिएक्शन एंड प्रोसीजर फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स, सल्फेट्स, आयरन एंड हैवी मेटल्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। लिमिट टेस्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं या जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और कई बार रिपीट हो चुके हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स तक भी पूछ सकते हैं। जब भी एग्जाम में किसी भी केमिकल के या फिर किसी भी चीज़ के लिमिट टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, वहाँ पर हमें प्रिंसिपल, रिएक्शन, प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में लिखना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर भी हमें जो भी क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है, सल्फेट्स, आयरन एंड हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट है, इन सब के प्रिंसिपल, रिएक्शंस, प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक एंड ड्रॉ गडजेट apparatus विथ लेबल। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक को डिटेल में लिखना है। सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के अंदर, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और कौन सा apparatus यूज होता है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के अंदर, उसके बारे में हमें डिटेल में लिखना है विद डायग्राम। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे मार्क्स कटने के। लास्ट में हमें इसी क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का प्रोसीजर क्या होता है, उसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एसिड बेस, नॉन एक्वस, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स ईच पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन के प्रिंसिपल क्या होते हैं उसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड प्रोसीजर कौन से इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का प्रिंसिपल क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के टाइप्स कितने होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट मेडिसिनल यूसेस एंड स्टोरेज कंडीशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का मेडिसिनल यूजेस क्या होता है एंड स्टोरेज कंडीशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गिव यूजेस एंड स्टोरेज कंडीशन फॉर फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड एंड कैल्शियम कार्बोनेट का यूजेस क्या होता है एंड इनका स्टोरेज कंडीशन क्या है, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स विथ एग्जांपल्स एंड गिव द यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एजेंट्स का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको डिटेल में लिखना है। और बाद में हमें सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनका यूजेस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूरान, पायरिमिडीन, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, पायरिडीन, पायरोल एंड इंडोल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें यहाँ पर आपको जितने भी केमिकल स्ट्रक्चर के नाम दिख रहे हैं, इन सब के केमिकल स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से डिटेल में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई सीडेटिव्स, हिप्नोटिक्स एंड जनरल एनेस्थेटिक्स विद एग्जांपल्स। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टोरप्रोमेजिन एंड फेनोबार्बिटोन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स ईच पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सीडेटिव एंड हिप्नोटिक का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, इसको डिटेल में लिखना है। और सेम तरीके से हमें जनरल एनेस्थेटिक का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। और बाद में हमें क्लोरप्रोमेजिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको बनाना है। एंड फिनोबार्बिटोन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको भी अच्छे तरीके से डिटेल में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स विथ एग्जांपल्स। ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फिनिटोइन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें फेनिटोइन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसको अच्छे तरीके से डिटेल में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट आर सिम्पैथोमाइमेटिक एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन एंड एट्रोपिन सल्फेट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स ईच पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और सेम तरीके से हमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के भी डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन को डिटेल में लिखना है। और इसी तरह हमें एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एट्रोपिन सल्फेट का केमिकल यूजेस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी एंजाइनल एजेंट्स। ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैप्टोप्रिल एंड प्रोप्रेनोलॉल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स ईच कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का डेफिनेशन क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और इसी तरह से हमें एंटी एंजाइनल एजेंट्स के डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन को डिटेल में लिखना है। और बाद में हमें कैप्टोप्रिल का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बनाना है। एंड प्रोप्रेनोलॉल का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको भी अच्छे तरीके से डिटेल में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई डायूरेटिक्स विद सुटेबल एग्जांपल्स, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फ्यूरोसेमाइड।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डायूरेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। और बाद में हमें फ्यूरोसेमाइड का केमिकल यूजेस क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में फ्यूरोसेमाइड का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसको भी हमें डिटेल में अच्छे तरीके से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज डायबिटीज मेलिटस, मेंशन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस ऑफ इंसुलिन एंड यूजेस ऑफ मेटफॉर्मिन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डायबिटीज मेलिटस का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें एक इंसुलिन का फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस कौन कौन से हैं, यानी कि इंसुलिन का क्लासिफिकेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें मेटफॉर्मिन का यूजेस क्या-क्या है, इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स विद यूजेस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि एनसेड्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। क्लासिफिकेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। यूजेस क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें एस्पिरिन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसको भी अच्छे तरीके से डिटेल में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स विद एग्जांपल्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक न्यूक्लियस ऑफ पेनिसिलिन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन क्या है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। क्लासिफिकेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें पेनिसिलिन का बेसिक न्यूक्लियस कौन सा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको बनाना है। और उसके बारे में हमें 1-2 लाइन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स का डेफिनेशन क्या है एंड क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। सो ये तो था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए रहेंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।